ठीक, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत इस प्रकार के यौगिक देखते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक। स्टार्टिंग में जब एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स पढ़े, तो उसमें मैंने कहा था कि यौगिक दो तरह का होता है। कौन कौन सा? कंपाउंड्स टू टाइप्स के होंगे। एक तो होगा आपका आणविक यौगिक, आणविक यौगिक, और दूसरा क्या था? आयनिक। दूसरा क्या था? आयनिक यौगिक। और इसी आणविक यौगिक के अंतर्गत ही आता है आपका कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मैंने एग्जांपल बताया था, आणविक का H2O देखे थे, ठीक, और कार्बनिक यौगिक में क्या देखे थे? फॉर एग्जांपल CH4, ठीक है। आयनिक में हमने देखा था क्या? NaCl, Na+Cl, आयनिक फॉर्म में रहता है ये। इसी का एक और चैप्टर है, कौन सा? हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पार्ट है केमिस्ट्री का, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जिसको बोलते हैं क्या क्या सा? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। तो एक्चुअल में कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन की एक ऐसी शाखा है या ऐसा पार्ट है जिसमें हम कार्बन या कार्बन के अणु, कार्बन के यौगिक या इससे बनने वाले विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और इस अध्ययन के अंतर्गत इन सभी अणु और यौगिकों के क्या स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके जो इंटर रिएक्शंस होते हैं, अंतरा रिएक्शंस या अभिक्रियाएं होती है, इंटर रिएक्शंस के बारे में, और फाइनली इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, स्टार्टिंग में कार्बनिक जो यौगिक था, जिस प्रकार से तत्वों की खोज हुई, तत्वों की खोज के बाद जो कंपाउंड्स बने या एलिमेंट्स बने, तो कार्बनिक यौगिक का जो क्षेत्र था बहुत ही सीमित था, स्टार्टिंग में बहुत कम, और सजीवों से प्राप्त जो पदार्थ होते थे वहीं से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण माना जाता था। बट इसका क्षेत्र कुछ व्यापक हुआ, साइंटिस्टों के द्वारा प्रयोगशाला में या लैब में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक की खोज हुई? यूरिया, NH2CO NH2, यूरिया की खोज हुई। और धीरे धीरे यूरिया की खोज के पश्चात बहुत सारे कार्बनिक यौगिक, जैसे पॉलीमर्स, बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं आपके, इसके अंतर्गत फाइबर्स आएंगे, पॉलीमर्स आएंगे, बहुलक, फाइबर, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स क्या किया गया? सिंथेसिस किया, बनाया गया प्रयोगशाला में। ठीक, तो इस तरह से हम देखें तो कार्बनिक यौगिक का जो पार्ट है या चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे मैक्सिमम पदार्थों में कार्बन जो मूल तत्व है उसका होना भी आवश्यक है, और बहुत सारे पदार्थों में पाया भी जाता है। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है हाइड्रोकार्बन्स का या कार्बनिक यौगिक का, 4-5 भागों में डिवाइड किया गया है। इस फ्लो चार्ट को आप लिख लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ज्यादा डिटेल ना भी पढ़े तो फ्लो चार्ट के अंतर्गत आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको पहले ओपन चैन, खुली श्रृंखला वाला कंपाउंड्स, और सेकंड है क्लोज्ड चैन वाला। ठीक,
ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। जैसे कि मैंने कहा कि इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और कार्बन में एक क्वालिटीज होती है कि वो अन्य कार्बनों के साथ जुड़कर एक चेन बनाता है, श्रृंखला बनाता है। कार्बन में क्या होता है, एक क्वालिटीज होती है, कार्बन के परमाणु अन्य परमाणु कार्बन के परमाणु के साथ जुड़कर ज्वाइंट होकर लंबी चेन या श्रृंखला बनाती है। और यही कारण है कि कार्बन के विभिन्न प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के चेन बनाने के कारण, चेन बनाने की क्षमता होने के कारण कार्बन के बहुत अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं। और कार्बन जो भी यौगिक में पाया जाता है वो मूल तत्व भी माना जाता है उसको, और अति अनिवार्य एवं आवश्यक भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के देखिए ओपन चेन कहने का मतलब ये है, ये जो बनने वाले चेन के आधार पे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ओपन चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, खुली श्रृंखला। क्या बोलेंगे, खुली श्रृंखला वाला, खुली श्रृंखला वाला। सेकंड है आपका बंद श्रृंखला वाला। कौन सा, बंद श्रृंखला वाला। एलिफैटिक भी बोला जाता है। साथ ही साथ में इसको असाइक्लिक, अचक्रीय। कार्बन की खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड्स को या यौगिक को एलिफैटिक भी बोला जाता है, और साथ ही साथ में एसाइक्लिक या अचक्रीय। इसी तरह से बंद श्रृंखला वाले को साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिक। ठीक, किस प्रकार से डिवाइड किए हैं, दो प्रकार का। पहला आपका ओपन चेन खुली श्रृंखला एलिफैटिक या असाइक्लिक। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, चक्रीय या साइक्लिक कंपाउंड्स। फर्दर क्लासिफिकेशन में हम ये देखें कि जो ओपन चेन वाले कार्बन परमाणु है या यौगिक है, कार्बन यौगिक जो है उसको फिर से सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक। सैचुरेटेड मतलब क्या हो जाएगा, संतृप्त। अभी एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। संतृप्त, और अनसैचुरेटेड क्या है, असंतृप्त। ठीक, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि असंतृप्त या अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे। बॉन्ड कहने का मतलब यह है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। मतलब वो अन्य 4 किसी परमाणु से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो बनने वाला कंपाउंड्स क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, यहां पर आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये आपका हो जाएगा अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। इसी प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, ये भी अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। अभी वन साइकिल फ्लो चल रही है, ओपन चेन, खुली श्रृंखला, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है,
क्या हो गया? अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ठीक, इसके अंतर्गत जो यौगिक बनेंगे संतृप्त अवस्था का या संतृप्त यौगिक कौन कौन सा होगा? CnH2n+2, ये इसका बेसिक फार्मूला है, CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड या असंतृप्त का CnH2n एंड CnH2n-2। ठीक, यदि हम CnH2n+2 में चलें तो सर्वप्रथम जो आपका कंपाउंड से या कार्बनिक यौगिक बनता है क्या बनेगा? CH4 मेथेन। क्या बनेगा? मेथेन। यहां पर देखिए कार्बन की जो संयोजकता है 4 होती है, पहले मैंने कहा H H H H, सिंगल बॉन्ड। ठीक, कार्बन अन्य एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यदि इसमें चले दूसरा C2H, कितना होगा? H6। इस फार्मूला के अंतर्गत बन रहे सभी। कार्बन की संख्या यदि आप 1 लें, ठीक है, कार्बन की संख्या क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, तो कैसे बनेगा ये? C1H2N1 हो जाएगा +2 हो जाएगा। दैट मीन्स CH2+2 CH4 क्या बन गया? मिथेन। ठीक है, कार्बन की संख्या यदि 2 लेंगे, यहां पे क्या लेंगे? C=2 लेंगे, तो आपका क्या बनेगा? C2H6, C2H2 इंटू 2 + 2, C2H4+2 C2H6। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है किसका? सैचुरेटेड का। और इसको बोला जाता है कौन सा फॉर्म? एल्केन। क्या बोला जाएगा? एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज। ठीक, और इस एल्केन सीरीज के अंतर्गत CH4 C2H6 C3H8 C4H10 और ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट क्या है? मेथेन। सेकेंड क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर आएगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉनेन, डेकेन। सीरीज ऐसे करके बढ़ते जाएगा वो। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु वाले यौगिक हैं, जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और कार्बन के साथ अन्य कोई तत्व है जैसे हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ठीक है, एल्केन सीरीज। कौन सा सीरीज आएगा ये? एल्केन सीरीज आएगा। ठीक, इसके बाद आपका कौन सा सीरीज आएगा अनसैचुरेटेड में? CnH2n। CnH2n। इसमें यदि C1 रखते हैं क्या बनेगा? CH2। हाँ, 2 रखें, C=2 क्या बनेगा? C2H2 इंटू 2 C2H4। ठीक, ये वाला कौन सा सीरीज है? एल्किन। कौन सा सीरीज है? एल्किन। ठीक, और ये वाला कौन सा सीरीज होगा? एल्काइन। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, 3 सीरीज चलेगा।
जिसमें से फर्स्ट एल्केन सीरीज जो है वो क्या है, सैचुरेटेड, और एल्किन और एल्काइन सीरीज क्या है, अनसैचुरेटेड। और उसका रीजन क्या है, आप रीजन भी देख सकते हैं, ये दोनों जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला है, और वो क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप C3 क्या होगा, H6, C4 H8, सीधा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, C5 H10, इस सीरीज में चले गए। ठीक है, अगला सीरीज आएगा आपका कौन सा, एल्काइन का। एल्काइन सीरीज में जैसे मान लीजिए C=3 लेते हैं हम, या 2 भी ले लीजिए, C2 H2 इंटू 2 माइनस 2, C2 H4 माइनस 2, C2 H2, ये कौन सा सीरीज है, एल्काइन। नाम क्या होगा इसका, C2 H2 का, एथाइन। एल्केन एल्किन एल्डाइन, मेथेन मेथिल मेथाइन। ठीक है, या एथीन, एथीन और एथाइन, C=2 में लेंगे तो। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। इसमें पहला क्या हो जाएगा, CH4, फिर क्या होगा, C2H6, C3H8, C4H10 एंड सो ऑन। इसमें क्या होगा, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12 एंड सो ऑन। इसमें C2H2, C3H4, ठीक, C4H6, C5H8, सिंगल बॉन्ड सीरीज, डबल बॉन्ड सीरीज और ट्रिपल बॉन्ड सीरीज। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन एल्किन एल्काइन। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे नॉमेनक्लेचर जो होता है आपका, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, ये क्या कहलाएगा, एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन, ये सीरीज में बढ़ेगा। ये क्या होगा, एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन। ठीक, इसमें आइन और इसमें इन और इसमें एन, इस तरह के सफिक्स लगते हैं, एन इन आइन। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ किसका, ओपन चेन का। और इसमें जितने भी आपको देखने को मिलेगा सब ओपन चेन ही रहेगा, चाहे आप जितनी भी लंबा सीरीज बना लीजिए। ठीक, सी 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 सी, सिंगल बॉन्ड, ओपन सीरीज, ओपन चेन, एच 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 एच, कौन सा है नाम बताइए जल्दी, 1 2 3 4 5, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है, सीरीज ओपन है, कहीं पर भी ज्वाइंट नहीं है। आप इसमें भी ले लीजिए, C2H4 में, C2H4, C2H4 कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C H H H एंड H, कार्बन कार्बन कहीं से एक दूसरे सीधा, कहां दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और भी कोई भी इसमें ले लीजिए, C4H6 ले लीजिए, 1 2 3 4, ठीक,
यहां ट्रिपल होगा, है ना, ऐसा। तीन जुड़ेगा, एच 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 एंड एच। अभी भी ओपन सीरीज है। यदि मान लो इसके और इसके बीच में सीरीज बना या बॉन्ड बना, तब वो क्या हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। इसमें भी देखें, इन दोनों के बीच में यदि बॉन्ड बना तो फिर क्या हो जाएगा, क्लोज सीरीज हो जाएगा। जो हम किस में देखेंगे, क्लोज्ड चेन, बंद श्रृंखला या साइक्लिक ग्रुप्स में देखेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक, साइक्लिक जिसको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय। ठीक, इसके अंतर्गत भी टू क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको। पहला है होमो साइक्लिक, होमो साइक्लिक, और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, समचक्रीय, समचक्रीय। और हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय। ठीक है। होमोसाइक्लिक को फिर से आगे दो पार्ट में है डिवाइडेड। पहला कौन सा, एरोमेटिक। पहला क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक। दूसरा क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक या फिर नॉन एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक या फिर नॉन एरोमेट्रिक। एरोमेटिक में बताइए, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, जैसे CH 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 एंड CH, बेंजीन। क्या है ये, बेंजीन है, एरोमेटिक। ठीक, जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच अल्टरनेट क्या हो, सिंगल और डबल बॉन्ड हो, सिंगल और डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहला आपको क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां पर है CH 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 और ये CH, C6H6। क्या क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। या इसका कोई उत्पाद है या न्यू प्रोडक्ट है, जैसे फिनॉल, फिनॉल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां पर जुड़ जाएगा आपका OH, फिनॉल। ठीक, बेंजीन से ही बनेगा आपका फिनॉल, कुछ रिएक्शंस होता है, ठीक है, फिनॉल बनता है। इसके अलावा एक और आपको मिलेगा क्या, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल,
COOH, बेंजोइक एसिड। क्या है ये? बेंजोइक एसिड। फिनॉल, बेंजीन, फिनॉल और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ये है आपका एरोमेटिक। जितने भी प्रकार के एरोमेटिक कैटेगरी के कंपाउंड्स आते हैं उसमें एक विशेष प्रकार के तीक्ष्ण गंध यश पाया जाता है, ठीक है, जिसको एरोमा, ग्रीक भाषा में एरोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरोमा ऑडोर, तीक्ष्ण गंध। और इसी एरोमा के कारण ही इस ग्रुप को क्या बोला गया है? एरोमेटिक। उसी एरोमा के कारण क्या बोला गया है? उसको एरोमेटिक बोलते हैं। किसको? चक्रीय में जो हमारा जो क्लोज चेन वाला कंपाउंड्स है, चक्रीय कंपाउंड्स है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, होमोसाइक्लिक में और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक। अब ये आता है आपका एलिसाइक्लिक, ठीक। इन सभी प्रकार के कंपाउंड्स में एक प्रकार का विशेष गंध पाया जाता है और उस गंध के कारण ही हम उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। क्योंकि ग्रीक भाषा में एरोमा को क्या बोला जाता है? एरोमा बोला जाता है उसको, जो तीक्ष्ण गंध होता है उसको, ठीक है। उसी के आधार पर क्या बोला गया? उसको एरोमेटिक बोला गया। अब इसका सेकेंड पार्ट आ रहा है क्या? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में जैसे आपका एक कंपाउंड्स है, क्या? ओ, सिंगल, डबल, सिंगल, अच्छा ये सिंगल, यहां डबल, इधर डबल, इधर डबल, और रहेगा इसमें, ठीक। क्या है ये? विषम चक्री है। यस यस, वो हेट्रोसाइक्लिक में आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? एलोसाइक्लिक में इधर हो गया। इस प्रकार के आपके कंपाउंड्स मिलेंगे, CH2 एंड CH2। क्या है ये? प्रोपेन। कितने कार्बन परमाणु है? 3 कार्बन परमाणु। ये कितने कार्बन परमाणु वाला? 4 कार्बन परमाणु वाला। इसी तरह से आपका ये कितने हो जाएंगे? 5 कार्बन परमाणु वाला, ठीक। तो ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें केवल कितने बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? सिंगल बॉन्ड। इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये क्लोज फॉर्म में आपको दिख रहा है। किस फॉर्म में है ये? क्लोज फॉर्म में। ये भी क्लोज फॉर्म है, ठीक है। ये भी क्लोज फॉर्म है, क्लोज या बंद श्रृंखला वाला है, और ये भी बंद श्रृंखला वाला है। लेकिन इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड रहेंगे। ये क्लोज श्रृंखला वाला भी क्या बना रहे हैं? सिंगल बॉन्ड वाला है ये, ठीक है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट आपका हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, जिसको हम क्या बोले थे? विषम चक्रीय। विषम चक्रीय। विषम चक्रीय में क्या आएगा आपका? जिस प्रकार से हमने क्या देखा? डबल सिंगल, डबल सिंगल। इसमें कार्बन के अलावा जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या फिर सल्फर जैसे एलिमेंट्स आकर जुड़ते हैं, ठीक है। इस टाइप से एलिमेंट्स आकर जुड़ेंगे तो क्या बनाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक बनाते हैं। जैसे अन्य कार्बन के जगह पे या हाइड्रोजन के जगह पे कोई अन्य तत्व आकर जुड़ जाते हैं, तब वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत आते हैं। क्या नाम है इसका? फ्यूरेन। क्या है ये? फ्यूरेन। यदि आपका एन जुड़ा तो पिरिडीन। एन जुड़ेगा तो पिरिडीन, और एस जुड़ेगा तो है थायमिन। थायमिन, ये तो फ्यूरेन है, ये पिरिडीन है। एस वाला क्या होता है?
नहीं, थायमिन नहीं होगा, मेरे ध्यान से उतर रहा है? थायोपिन थोड़ा दिमाग से उतर जा रहा है मेरा। ठीक है, चले इसको देख लेंगे। ओ जुड़ता है ऑक्सीजन, फ्यूरेन होगा, एन जुड़ेगा क्या होगा, पिरिडीन कहलाएगा। क्लियर हुआ है पूरा चार्ट? ठीक है, रिवाइज करने की जरूरत है? आप केवल एक पेपर में बनाएंगे इसको, क्योंकि 2 पेज में जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, एक पेपर में बनाना है पूरा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं स्टार्टिंग से, फ्लो चार्ट को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन सबसे पहले 2 पार्ट्स में किया गया है। ठीक, फर्स्ट है आपका ओपन चेन सीरीज। ओपन चेन, खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला। और सेकंड है क्लोज्ड चेन या बंद श्रृंखला। खुली और बंद। खुली श्रृंखला वाला को क्या बोला जाता है? एलिफैटिक। एलिफैटिक या फिर क्या बताया था मैं? असाइक्लिक। एलिफैटिक या असाइक्लिक, अचक्रीय या फिर एलिफैटिक। एलिफैटिक बोलने का भी एक कारण है, वसी पदार्थ में इन प्रकार के कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। जो फैट, वसा, तेल, इस प्रकार के जो आपको पदार्थ मिलेंगे उसमें इस प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसलिए उसको एलिफैटिक बोला जाता है। एलिफैट का मतलब होता है फैट या वसा होता है। इस कारण से इस ग्रुप को क्या बोला गया है? एलिफैटिक बोला गया है। साथ ही साथ में असाइक्लिक इसलिए बोला गया है, क्यों? ओपन चेन वाला है। ओपन चेन वाला है। ठीक है, इसके आगे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे हम लोग। कौन सा? पहला सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक, खुली श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में ओपन हो रहेगा। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, ओपन रहेगा ये। ठीक है, सैचुरेटेड और असैचुरेटेड, संतृप्त इसको बोलेंगे हम संतृप्त, और ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त। ठीक, सैचुरेटेड को फिर सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड वाला क्या था? सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसमें CnH2n प्लस 2 सीरीज चलेगा, जैसे मेथेन CH4 C2H6। ठीक, 2 दूनी 4 धन 2, 3 दूनी 6 धन 2, इस टाइप से सीरीज चलेगा। ठीक है, डबल में क्या चलेगा? CnH2n और इसमें CnH2n-2। ये जो 2 है वो कम होते जा रहा है, उधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती जा रही है। यहां पर देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो। C2H6। ठीक, कार्बन की संख्या सेम रहेगी, कार्बन की संख्या सेम रहेगी। अब यहां देखिए ये जो C2H6 है, C2 इसमें 2 कार्बन हाइड्रोजन कम कर दीजिए तो 4 हो गया, C2H4 हो गया। इसमें फिर 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए, C2H2 हो गया। तो आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में से जैसे आप सीरियली चलेंगे तो हाइड्रोजन की 2-2 संख्या कम होती जाती है। तो ये बन जाएगा C2H6, 2 कम करेंगे C2H4, यहां 2 कम करेंगे तो C2H2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? क्लोज्ड में होमो
साइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक, समचक्रीय, समचक्रीय और ये विषम चक्रीय। समचक्रीय करने का मतलब क्या? जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, सिंगल और डबल बॉन्ड हो। जैसे हमने देखा क्या, फिनॉल, बेंजीन, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यदि इसको आप विस्तृत रूप से देखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच। ठीक है, ये होगा 2 2 और ये 2। अब देखिए कार्बन का पूरा 4 वैलेंसी दिख रहा है आपको, 1 2 3 4। यहां पे देखेंगे तो 1 2 3 4, यहां भी देखेंगे 1 2 3 4, यहां भी देखेंगे 1 2 3 4, यहां भी देख रहे हैं 1 2 3 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा, चारों वैलेंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ठीक, अब इसके बाद आपका इसके क्या देखे थे, और फिनॉल क्या देखे थे, फिनॉल। इसी में आके क्या जुड़ जाता है, OH, क्या जुड़ जाएगा, OH, फिनॉल। एक और एग्जांपल देखे थे इसी का, बेंजोइक एसिड, COOH, बेंजोइक एसिड। सारा फॉर्मेशन किससे हो रहा है, आपके बेंजीन से हो रहा है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कराया जाता है जिसके कारण क्या बनता है, बेंजीन से ही फिनॉल बनेगा, उसी से आगे से बनेगा। और भी बहुत सारे क्रियाएं होती है, जरूरी नहीं कि बेंजीन से ही बने, बहुत सारी चीजों से भी बनाई जाती है। ठीक है, विषम चक्री में क्या देखे थे, विषम चक्री में आपका कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। जैसे इसी में देखें आप, ठीक, यहां आके नाइट्रोजन जुड़ गया, या यहां पर आके क्या जुड़ गया, सल्फर जुड़ गया, या यहां पर आके क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक, और इसमें सभी कार्बन, पहला कार्बन अंतिम कार्बन से भी जुड़ा है मान के चलो, इसलिए साइक्लिक फॉर्म में रहता है, चक्रीय फॉर्म में रहता है, और क्लोज्ड चेन बनाते हैं, इसलिए इसको बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक बोला जाता है, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक बोला जाएगा।